तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन और बाकी के सारे टॉप डिसाइबल फॉरबिडन वैली के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी जब वो आगे वुडाओ पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा एंशिएंट एनिमल आ जाता है जिसकी पावर बहुत होती है और वो इमॉर्टल वॉन्डरिंग रिलम पर होता है और जल्द ही स्केलेटन फेरी बनने वाला है। सभी उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन बिग ब्रदर सबको रोककर खुद उससे निपटने चले जाते हैं और अपनी धर्मा बॉडी की त्यालुन फेरी पावर से उस एनिमल को खत्म कर देता है। इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, खाई से कई सारी मैजिकल शाखाएं निकलने लगती है और सभी पर अटैक कर देती है, लेकिन उस वक्त किंगो ने वहां आकर उन सबको उन शाखाओं से फ्री कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस बड़े से पेड़ डीमन पेड़ को दिखाया जाता है जिसमें से ये शाखाएं निकल रही होती है। वे सभी कहते हैं कि आज तो हमें ढेर सारा मीट मिल गया, इन सभी को खाकर हम अपनी पावर्स को और बढ़ा लेंगे। जिसके बाद वो क्रिएचर दोबारा से अपनी शाखाएं निकालकर उन सभी डिसाइबल पर अटैक करने लगते हैं। ये देख यूफेंग घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये फॉरबिडन प्लेस कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ एक के बाद एक अजीब अजीब सी चीजें दिख रही है और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सभी की सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं स्नो सिस्टर अपनी आइस फ्रोजन सॉर्ड से उन शाखाओं से लड़ रही होती है। फिर वो अपनी फ्रोजन सॉर्ड की पावर से उन शाखाओं को फ्रीज कर देती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो शाखाएं खुद को फ्री कर लेती है और इस दफा वो क्रिएचर पहले के मुताबिक और ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये देखकर सारे के सारे डिसाइबल उस क्रिएचर पर एक साथ अटैक करने लगते हैं ताकि वो क्रिएचर को मार सके और उसकी इस मुसीबत से जान छूट सके। वे समझ गए थे कि वो शाखाएं इनविंसिबल है, लेकिन इन सब के एक साथ अटैक करने के बावजूद भी उस क्रिएचर पर जरा सा भी असर नहीं होता और इस बार वो और भी बुरी तरीके से उन सब पर अटैक करने लगता है। वहीं ये देखकर डिसाइबल सभी हैरान थे। उन सब के कंबाइंड अटैक से उस क्रिएचर को एक खरोच तक नहीं आई होती और सब कहते हैं कि इससे लड़ना तो बेहद मुश्किल है। और तभी चेन आ जाता है और हम देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है कि बस अब बहुत खेल हो गया, इसने हमसे बहुत खेल लिया, अब मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। और ऐसा कहकर वो अपने यहाँ पर अपनी क्विलियन एम्परर सॉर्ड को समन कर लेता है और इस सॉर्ड की एक बड़ी सी स्पिरिट बॉडी से उस क्रिएचर पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जब जैसे ही वो क्रिएचर उस सॉर्ड को देखता है वो घबरा जाता है। वो इस सॉर्ड को पहचान लिया कि ये तो ग्रीन वैली के एम्परर किंग की सॉर्ड है जिसकी पावर का उस क्रिएचर को अच्छे से पता था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। हालांकि चेन ने तो अभी तक उस पर अटैक भी नहीं किया था, फिर भी उसकी डर के मारे हालत खराब होती है। लेकिन चेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो उस क्रिएचर पर अपना अटैक कर ही देता है और इस अटैक के टकराते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अभी हमें यह नहीं बताया जाता कि वो क्रिएचर मर गया है या फिर वो जिंदा है। लेकिन उस क्रिएचर के जाते ही वहाँ का मौसम दोबारा पहले जैसा साफ सुथरा और मनोरम हो जाता है, जिसके साथ ही वो सभी डिसाइबल के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि ये वैली तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ कदम कदम पर न जाने कितने और कैसे कैसे खतरे हैं, इसलिए हम सबको एक साथ और सावधान रहना होगा। जिसके बाद बिग ब्रदर कहते हैं कि हमें यहाँ से अनलाइटमेंट ट्री के पास जाना होगा और गार्डियन मॉन्स्टर को तो हम मार ही चुके हैं, इसलिए हमें वहां जाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, हम आसानी से वहां पर जा सकते हैं। इसके बाद वो सब वुडाओ पर्वत के अनलाइटमेंट ट्री की ओर चल देते हैं। बिग ब्रदर आगे आगे और बाकी सब उनके पीछे पीछे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी वहां पर पहुंच भी जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें वहां बहुत सारा प्योर ऑरा फील होता है। और अब जैसे ही उस पेड़ पर सब देखते हैं तो वहाँ उन्हें किंगो दिखाई देता है जो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। ये देखकर यूफेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर पहले से ही पहुँच गया, क्या यहाँ पर कल्टीवेशन करना सही होगा? जिस पर बिग ब्रदर एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर कल्टीवेशन हम कर सकते हैं और मैं तुम सबको यहाँ पर यही करने के लिए लाया हूँ। लेकिन यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें पहले लॉ ऑफ अंडरवर्ल्ड कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा, इसके बाद ही तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अंडरवर्ल्ड कंट्रोल नहीं जानते हो तो मुझे देखकर सीख लो, मैं जैसा करूँगा उसे देखकर तुम्हें वैसा ही परफॉर्म करना होगा, जिसके अच्छे करने के बाद तुम यहाँ पर आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हो। जिसके बाद बिग ब्रदर एक बहुत बड़े पत्ते पर बैठकर लॉ ऑफ अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने लगते हैं, जिसके बाद सभी डिसाइबल भी उसी की तरह करने लगते हैं। और जब चेन ऐसा करता है तो वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ सिर्फ वो और अनलाइटमेंट ट्री ही होते हैं और वो ट्री भी ब्लू कलर का हो जाता है। ये देखकर चेन को तो कुछ समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्या कर रहा है और ये कौन सी जगह है, लेकिन वो ये सब छोड़कर अपना कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है और अपने पावर को बढ़ाने का फैसला करता है। साथ ही साथ वो बिग ब्रदर के कहे वर्ड को भी याद करता है कि अनलाइटमेंट
ट्री जब तक किसी को सिलेक्ट ना कर ले वो उसे यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन नहीं करने देता। इसलिए मैं यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर उसने मुझे सिलेक्ट किया होगा तो वो मुझे अच्छे से कल्टीवेट करने देगा। अब जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है उसे उसके ग्रैंडपा दिखाई देते हैं और वो उससे कहते हैं कि यहाँ से कल्टीवेशन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये अच्छे से करना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जिस उम्मीद के साथ तुम यहाँ पर आए हो वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद वहाँ ग्रैंडपा सियाओ में चेंज हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सब एक एनलाइटमेंट ट्री के द्वारा क्रिएट हुआ इल्यूशन होता है। सियाओ भी चेन्स को मोटिवेट करती है और वो उसे बचपन के इंसिडेंट याद कराकर कहती है कि तुम अपना बेस्ट करना। इसके बाद यहाँ पर क्योस वर्ल्ड की सीनियर सिस्टर आ जाती है और वो भी उसको मोटिवेट करने लगती है। जिसके बाद चेन कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब जब वो इस दफा कल्टीवेट करता है तो उसके आसपास कुछ फॉर्मेशन बनने लगती है और ये फॉर्मेशन पहली बार बनी होती है और चेन उन सारी पावर्स को कंट्रोल करने लगता है और फिर उसे कल्टीवेट करने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा से पुराने एनलाइटमेंट ट्री के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके बाकी सारे डिसाइबल्स भी होते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।